और स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ शरीर होगा, और स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। हमें पता है कि डीएनए के बारे में हम बता चुके हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए की खोज के बारे में, डीएनए के जो लक्षण है उसके बारे में। उसी के साथ में उसका दूसरा भी है आरएनए। आरएनए के बारे में आज हमें थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन नहीं करना है, संक्षिप्त अध्ययन करना है। हमें पता है कि हमारे शरीर में जो घटना चक्र होते हैं उनमें सूचनाओं को कौन आदान प्रदान करता है, अमीनो अम्लों को कौन इधर से उधर ले जाता है, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। इन्हीं सब बातों को समझने के लिए हम नया कंटेंट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आप चैनल अगर नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक पहले करिए प्लीज़। और अगर आपको ठीक लगता है तो शेयर भी करिए बच्चों में। नया कंटेंट है राइबोसोम। से जुड़ा आरएनए। क्या है आरएनए? इसका नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि इसमें राइबोज शर्करा होती है। राइबोज शर्करा होती है, इसलिए इसका नाम हो गया राइबो न्यूक्लिक अम्ल। खोज कार्ली बेसे, ओकोआ और रॉबर्ट होली। ओकोआ और रॉबर्ट होली, ये 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी राइबोसोम की। ये सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर डीएनए था, वो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर था। ये 3-5 बेस में पाए जाते हैं। इनमें भी 4 प्रकार की पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड संरचना जो होती है वो 4 प्रकार के बेस होते हैं, ए, जी, सी और यू। ए एडिनिन, जी ग्वानिन, देखते जाना ध्यान से, सी साइटोसिन और यू यूरेसिल। ये बदल गया, ये डीएनए में क्या था? थायमिन। डीएनए में थायमिन था, इसमें क्या हो गया? यूरेसिल। तो एक ये मुख्य अंतर हो गया पहला कि इसमें जो बेस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, डीएनए में होता है थायमिन। और शर्करा में भी अंतर हो गया था। हम आरएनए का अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें भी सिंगल स्ट्रैंड होते हुए भी 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब इसमें 4 कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफर आरएनए, तीसरा राइबोसोमल आरएनए। इन्हें भी समझ लीजिए। मैसेंजर आरएनए ये जो न्यूक्लियोटाइड में है, न्यूक्लियोटाइड में जो अमीनो अम्ल है, न्यूक्लियो की व्यवस्थित क्रम, जैसे भी इनकी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, इनका क्रम गड़बड़ हो जाता है, तुरंत ये सूचनाओं को पहुंचा देते हैं आरएनए के पास। दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, ये जो अमीनो अम्ल है कहाँ है? कोशिका गर्भ में, साइटोप्लाज्म, उसको ये राइबोसोम तक ले जाते हैं
अब वहां पर ये इनको सही पहले से ही इनको सही क्रम में व्यवस्थित करके और फिर वापस लौट आते हैं कहाँ, कोशिका क्रम में। ट्रांसफर आरएनए का ट्रांसफर माने किसी चीज को इधर से उधर ट्रांसफर करना, ढोना। तो ये अमीनो अम्ल को एक जगह से उठा करके राइबोसोम तक ले जाते हैं, वहां व्यवस्थित करके फिर वापस लौट आते हैं। राइबोसोमल आरएनए का इनका नाम क्यों है, ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं। काय का निर्माण करते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बना था, 80S बाद में बना है। 70S पहले बनाया था और 80S बाद में। राइबोसोमल आरएनए इनको इसलिए कहा गया कि ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं, और राइबोसोम का प्रमुख काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का प्रमुख कार्य ही है प्रोटीन का सिंथेसिस। थोड़े से समय हमने कोशिश की है कि इनका पहले तो खोज बताया था आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें राइबो शर्करा होती है। राइबो शर्करा के कारण इसका नाम हो गया राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। खोज की थी कार्ल बोसे, ओकोया, रॉबर्ट हॉली ने। ये सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है, 3 बेस 5 में ये होती है, 3 से 5 तक पाई जाती है। इसमें भी 4 प्रकार के बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। 4 ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं आरएनए। मैसेंजर आरएनए है, ये अमोनियम अमीनो अम्ल है, और न्यूक्लियोटाइड। इनके क्रम में जहां कहीं भी गड़बड़ी होती है उसकी सूचना ये तुरंत देता है, मैसेंजर संदेश वाहक, इसलिए इसको कहा जाता है। ट्रांसफर आरएनए, इसको स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये अमीनो अम्लों को ले जाता है राइबोसोम तक, उनको सही क्रम में व्यवस्थित करके फिर वापस लौट आता है। राइबोसोमल आरएनए ये राइबोसोम का निर्माण करता है, इसलिए इसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ध्यान से समझ लीजिए, अगर कहीं पे गड़बड़ी है तो दोबारा हमें कॉल करके बताइए। नेक्स्ट कंटेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।